ए मम्मी भादो आ गइल बा, भादो ना ना बेटा, भादो नइखे आइल, सावन आइल बा, सावन। तो ये मम्मी भादो आइल बा, बेंगवा उछल तारन सन। तो अच्छा हाँ बेटा समझ गईनी, हाँ बेंगवा उछलता, छटपटाइल बा बेंगवा। ओकरा के का करे के नु, तेल में फ्राई कर देवे के, तेल में खूब बढ़िया से भूज देहेम, छटपटाइल बा बेंगवा। तो बेटा कहतारन मतलब शुभम कि एगो बेंगचियो बिया, साथे साथे एगो बेंगचियो बिया, उहो बोलतिया। तो हाँ ओकरो इलाज कर देवल जाई, मम्मी कहतारी कि ओकरो इलाज कर देवल जाई साथे साथे। फिर कहतारन बेटा एगो इंजेक्शन रहेला नु, का कइल जाई नु, इंजेक्शनवा भोंक देल जाई बेंगवा में, तो बेंगवा फूल जाई, तो फूल के फाट जाई बेंगवा अपने। तो हाँ 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 ऐसा ही कइल जाई, फूल के फाट जाई बेंगवा। बेंगचिया बिया नु, बेंगचिया के कंधा पर रख के बंदूक चलावता बेंगवा। ओकरा अपना ना उ बोल सकेला, उ जड़ता, टर 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 बोलता बेंगवा। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज सावन का पहला दिन है आज, और मेरी तरफ से आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। भगवान करे, भोलेनाथ करे कि आप सभी पे उनका कृपा हमेशा बना रहे, आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने फैमिली के साथ खुश रहें, बस सब गंदगी से दूर रहें, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं पे। तो अभी मैं जो भी कुछ बोली हूँ आप लोग सुने होंगे कि मैं क्या बोली हूँ। कुछ लोगों को भोजपुरी समझ में आया होगा और कुछ लोगों को नहीं आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया तो उनको मैं हिंदी में भी ये चीज़ बताऊँगी। उसके पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, आप लोग पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज आप लोग बोल रहे हैं ना, नहीं जो मुझे जानते हैं, जो राज फैमिली को अच्छे से जानते हैं, जो सब लोग जो राज फैमिली को, मुझे तो छोड़ो, जो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं सही गलत, जो जिनको पता है, लग रहा है कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, जिसको सब चीज़ दिख रहा है वो तो क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। उनको सब दिख रहा है, सब समझ रहे हैं वो, और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जो कुछ भी ये चल रहा है इस टाइम पे। तो ये मैं इसलिए बोली हूँ अभी स्टार्टिंग में। कल रात में शॉर्ट्स आता है, ये स्विगी जी की विदाई हुई है इनकी माँ के साथ। इनकी माँ की भी तो पहले इतनी मतलब वो तारीफ़ के काबिल है ना, वो आंटी जी इतनी तारीफ़ के काबिल है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब उनके सोच को लेके मुझे हैरानी हो रही है कि किसी के लिए किसी को कोई कैसे कुछ बोल सकता है। कुछ दिन पहले, अभी तुरंत की बात है, इवेंट वाली दीदी आई थी और जगत दीदी के लिए कितना कुछ बोली थी, पता है, याद है आप लोगों को? इंस्टा पे बहुत कुछ बोली थी राज फैमिली को, अप्सरा आंटी को, है ना, कि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ऐसा हो तो प्रोडक्ट कैसा होगा, बहुत कुछ बोली थी वो। मनीषा के बच्चों को लेके कि नहीं हो रहा है, सचिन में वो है, ये है, कमी है, क्या क्या नहीं, कुछ बहुत कुछ बोली थी। वही काम ये आंटी आई हैं, ये आंटी कर रही हैं वही काम फिर से। तो भाई आप लोग करने से पहले भगवान से डरो। जैसे जगत दीदी के लिए फेवर में वो बोली थी ना इवेंट वाली दीदी, तो इवेंट वाली दीदी को उसका सबक मिल गया। आज वो खुद ही मेरे पैनल पे, मोनिका जी के पैनल पे, हर जगह जाकर उस चीज़ का प्रायश्चित कर रही हैं और खुद अप्सरा मॉम से, राज फैमिली से माफ़ी मांगी थी जिस चीज़ के लिए। तो ऐसा मत हो, इतना मत बोल दो कि आगे जाके कुछ ऐसा हो आपके साथ और आपके भी दिल में ऐसा कुछ गिल्ट हो कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मैं बहुत गलत बोल दी हूँ, किसी के बात में आके, किसी के फेवर में आके मैं सामने वाले को बिना जाने बिना समझे कुछ गलत बोल दी हूँ। वो ही दिन आपके साथ ना आ जाए कि आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ जाए। तो मैं यही आप लोगों से बोलूँगी, स्विगी जी और आपकी माता जी हैं, आप दोनों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो कर रहे हैं इस टाइम पे, फेवर में आके जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप गए थे, पार्टी में गए थे, इस टाइम पे है, आपकी दोस्ती है, लेकिन दोनों पक्ष को देखिए ना कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही क्यों किसी को कोई एक तो गुनहगार नहीं हो सकता है ना, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। तो कैसे आप किसी एक का साथ दे रहे हो, कैसे किसी एक को बोल सकते हो, और वो भी इतने गंदे लेवल पर जाके। कितना गंदा बोल रहे हो आप लोग,
हाँ, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ गाइस, जिनको भोजपुरी नहीं समझ में आया होगा। कल रात में इंस्टा पे एक रील्स आता है, 2 रील्स आता है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। उस रील्स में ये शुभम में आंटी है, मतलब स्विगी की मम्मी है और स्विगी है, तीनों हैं ट्रेन में। ये शायद शुभम शायद उनको छोड़ने गए थे पटना स्टेशन, तो वहां पे ये रील शूट हुआ है। उसमें बोला जा रहा है कि मतलब एक मेंढक है, मेंढक समझ ही रहे हैं, आज सचिन को ही बोल रहे हैं, मतलब कि आप लोग इस बात को सुनिए कि ये लोग वाईटी पे अलग दोहरा चरित्र, ये इनका इंस्टा पे कुछ और दिख रहा है, वाईटी पे कुछ और दिख रहा है। और ये देख के जिसका भी आंख ना खुले ना, फिर तो भाई वो राज फैमिली का दुश्मन ही है, जानबूझ के वो कर रहा है। जो ये रील्स देख के, ये रील्स सुन के भी जिसको ना ये लगे कि अंशु उधर से क्या कर रही है, मीठी छुरी बनी हुई है, तो वो यही कर रहा है राज फैमिली को टारगेट करने के लिए, समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं मानेगा कि हाँ अंशु गलत है। नहीं मानेगा, कभी भी कोई नहीं मानेगा कि ये लोग भी गलत है। तो ये रील्स में क्या बोलता है, ये शुभम की तरफ से है कि भादो आ गया है। उसकी स्विगी की मम्मी से बोल रहा है कि भादो, मतलब सावन के बाद भादो का महीना आता है, भादो आ गया है, भादो में मेंढक निकलते हैं, तो बोल रहा है कि भादो आ गया है। तो स्विगी की मम्मी बोल रही है नहीं बेटा भादो नहीं आया, अभी सावन आया है। तो ये बोल रहा है अरे मम्मी भादो आया है, मतलब कि मेंढक निकल गया, मतलब सचिन उधर से बोल रहे हैं तो मेंढक बोल रहा है, बहुत ज्यादा टर बोल रहा है मेंढक। तो ये समझ जाती है स्विगी की मम्मी, बोल रही है अच्छा हाँ भादो आ गया है, मेंढक बहुत ज्यादा बोल रहा है, लग रहा है मेंढक को ना तेल में अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, ज्यादा उछल रहा है मेंढक, ज्यादा बोल रहा है। और एक और मेंढकी है, ये शुभम बोल रहा है कि एक और मेंढकी भी है। तो समझ लो कि आप ये किसको बोल रहे होंगे ये लोग, एक और मेंढकी है। मुझे तो यही लग रहा है कि पूजा के लिए ही था, कि मतलब वही दोनों भाई बहन अभी बोले हैं ना, तो एक और मेंढकी है, तो हाँ उसको भी करेंगे, उसका भी इलाज करना पड़ेगा, दोनों का इलाज करना पड़ेगा। तो हाँ तो तेल में फ्राई करेंगे। तो ये शुभम बोल रहा है कि नहीं इंजेक्शन लेंगे और इंजेक्शन लगा देंगे, वो फूल जाएगा मेंढक और फूल के फट जाएगा, ठीक है, फूल के फट जाएगा मेंढक। तो फिर ये बोल रही है कि स्विगी की मम्मी कि अरे वो मेंढक कुछ भी नहीं, मेंढकवा का पैर टूटा हुआ है, मेंढकवा कुछ नहीं कर सकता है। ये उसके कंधे पर लुलाही के, मतलब कि जो ज्यादा बोलती है उसको लुलाही बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से, तो मतलब कि पूजा शायद उन्हीं के लिए ये बोला जा रहा है कि उनके कंधे पर बंदूक रख के और बंदूक ये चला रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद वो कल लाइव आई थी या फिर वीडियो में जो कुछ भी आके बोली, तो वो तो देख ही रहे भाई, वो पार्टी थोड़ी कर रहे हैं, उनका नजर राज फैमिली पे है, उन लोगों का नजर रिएक्शन चैनल पे है, उन लोगों का पार्टी में थोड़ी ध्यान है। वो पार्टी हुआ ही इसीलिए है, कंट्रोवर्सी करने के लिए, और उसमें जो गेस्ट को भी बुलाया गया था इसीलिए बुलाया था। और जो लोगों के दिल में ये गलत फहमी है ना, बेचारी बच्ची को ऐसे बोल रहे हैं। अभी बेचारी बच्ची का असली रूप आप लोगों को नहीं दिख रहा है। बेचारी बच्ची का ही ना पति ट्रेन में बैठ के क्या क्या मजाक उड़ा रहा है। जिनको नहीं पता है जाके आप लोग रील्स देखिए, ये बेचारी बच्ची का ही ना पति है, यही पति है ना। इसी पति के बारे में ना पूजा कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो बोली थी कि नहीं बहुत अच्छे हैं वो, उनका इज्जत, उनके लिए इज्जत मेरे मन में और बढ़ गया है, इज्जत और बढ़ गया था। तो ये इज्जत बढ़ गया तो ये उछलने लगे आकाश में, और देख लो कि वो उसका क्या नतीजा है। ये मतलब कि ऐसे लोग हैं ना राज फैमिली को, जो मतलब राज फैमिली जिसको भी अपना माना है ना, जिसको भी अपना माना है वो सीधा डसे हैं और कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। इसके अलावा मुझे तो ना बहुत हंसी आती है कि ऐसे ये कौन लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि अंशु कर क्या रही है। आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि अंशु कर क्या रही है। हम लोग ऐसे अंशु को नहीं बोल रहे हैं, पागल नहीं है, मेंटल नहीं है कि ऐसे ही आ गए हैं अंशु को बोले। हमें दिख रहा है, हमें क्लियर एकदम दिख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अरे आप लोगों को दिखा नहीं कि वो स्विगी आया था किस लिए, स्विगी की मम्मी किस लिए आई थी। वो लोग इंसल्ट के अलावा कर ही क्या रहे थे, जहां रह रहे हैं वहां पे मजाक ही उड़ा रहे हैं। सचिन का, राज फैमिली का मजाक उड़ाने के अलावा वो कुछ बोल रहे हैं। उनका मुंह जब भी खुल रहा है
कुछ वैसा ही टोंट मारने जैसा ही खुल रहा है। आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है? ये होती है बहन, ये होती है बेटी, ये होती है। तो अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ कि राज फैमिली को पहले ये सब पता चल गया। राज फैमिली दूर हो गए, छोड़ दिए। राज फैमिली को टाइम से पता चल गया, कुछ ना कुछ तो जरूर ही कांड हुआ होगा, ये कुछ ना कुछ की होगी जिसके कारण ये सब दरार पड़ा। और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमें तो भाई दिख रहा है, शुरू से दिख रहा है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। इनका भी ब्लॉग आया था परसून जी का, हमारे इंटरनेशनल जीजा जी का भी ब्लॉग आया था कल, तो थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उनको मतलब वो बोल रहे हैं ना कि ये स्ट्राइक के लिए क्लियर कर दिए हैं कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सचिन करवाया है, सचिन करवाया है, अरे सचिन क्या करवाया है? पहले ये ब्लॉग जाके देखो इंटरनेशनल जीजा का। सचिन हेल्प कर रहा है इस टाइम पे, सचिन से ही जाके वो अभी भी इंटरनेशनल जीजा सचिन से ही हेल्प मांगे हैं। जाके देखो ब्लॉग, फिर भौंकने आना, ठीक है? सचिन से ही हेल्प मांगा गया है अभी भी। और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना किसी भी क्रिएटर को, सचिन के पास आते हैं हेल्प मांगने, समझ गए? और सचिन बताए भी, जो भी है सब कुछ बताए, बोले कि हाँ ठीक है मैं बताता हूँ आपको। और वो देख भी रहे हैं इस चीज को कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ये चीज अपने मुंह से खुद ही इंटरनेशनल जीजा बोल के गए हैं अपने वीडियो में। और हाँ, इंटरनेशनल जीजा आप तो बोल रहे थे कि मैं रूम में ही था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं टेंशन में था, परेशान था, ये था वो था, मेरा पार्टी में मन नहीं लग रहा था। मैं गया तो था लेकिन पार्टी में मन नहीं लग रहा था। लेकिन दूसरे वीडियो में तो आप बड़ा हंसी मजाक करते हुए मुझे दिखे। क्या है ये? मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं आप। दूसरे वीडियो में तो मुझे आप बड़े हंसते हुए, बड़ी खुश दिख रहे थे। और आप तो बोल रहे थे कि मैं टेंशन में था, मेरी बेटी गिर गई थी। जिस वीडियो में जब आपका वो वाला ब्लॉग आया, आपकी बेटी जिसमें गिरी थी, आपकी वाइफ थी, वहाँ पे तो आप हंसी मजाक कर रहे थे जब गिरी थी, तब थोड़ी देर के बाद। और उस वीडियो में आप बोल रहे थे कि मैं टेंशन में आ गया था, वो उसका फूल गया था, बेटी गिर गई थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था, पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा था। और आपका झूठ तो वैसे ही पकड़ा गया, उछल रहे थे दूसरे वीडियो में। और जिस वीडियो में गिरी थी आपकी बेटी, थोड़ी देर के बाद ही कैप्चर आपका वीडियो हुआ था, उसमें तो नॉर्मल थे। आपकी बीबी टेंशन में थी थोड़ी, लेकिन आप तो नॉर्मल थे, बात को ही चेंज कर रहे थे, आप तो नॉर्मल दिखे मुझे। और ये बताइए आपको अफसोस किस बात का हो रहा था पार्टी में जाने? क्या आपको पता नहीं था जो वहां जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपको पता नहीं था और ऐसा हो गया? क्या आपको ये पता नहीं था कि वहां पे स्विगी जी आने वाले हैं? आपको ये पता नहीं था कि वहां पे स्विगी जोमेटो का ट्रीटमेंट मिलने वाला है? क्या नहीं पता था आपको? मुझे तो यही लगा आपकी बात से कि शायद आप से भी ये सीक्रेट रखा गया है, तभी आप बोल रहे थे कि जिस पे भरोसा करो, जब वो ऐसा करता है तो तकलीफ होता है, ये सब कुछ जो भी आप बोल रहे थे। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप अंशु पे भरोसा किए थे और अंशु भी आपको क्लियर नहीं बताई थी कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, किसके लिए आप बोल रहे थे। तो देखिए, अगर ये अंशु के लिए था ना तो वो ऐसे ही है। और जब आपका वेलकम जब वैसे नहीं हुआ और स्विगी का वेलकम ऐसे कपूर से सब कुछ डाल के हुआ, तभी मैं आपसे बोली थी ना कि आपका कभी जैसे वहाँ पे होता था ना, जितना वहाँ पे मान सम्मान मिला सचिन के घर पे, आपको यहाँ कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइज, जिनको भी इस टाइम पे डाउट हो रहा है और जो भी मुझे गलत कमेंट करके जा रहे हैं कि एक बच्ची को परेशान तुम लोग कर रहे हो, एक अनाथ बच्ची को परेशान कर रहे हो, तो पहले तो वो अनाथ नहीं है और दूसरी बात वो खुद ये कंट्रोवर्सी पार्टी ही की है कंट्रोवर्सी करने के लिए, ठीक है। पार्टी ही कंट्रोवर्सी करने के लिए की है, वरना देखिए पार्टी में कौन कौन आया है। अपने खुद के घर वाले तो आए ही नहीं है। वो बड़ी मम्मी जो मोटी सी है वो कहाँ आई है, जो हमेशा रहती है ब्लॉग में, क्यों नहीं आई,
क्यों नहीं आई बड़ी सी? वो अपने घर के ही लोग नहीं आए थे, फैमिली में ही नहीं आए थे। व्लॉगर क्या ही आएंगे, क्या आएंगे? नहीं आएगा। हाँ, हमें भी है, जो ऐसा नहीं है, जो हुआ था पिछले टाइम पे उसका है, हमें भी सहानुभूति है, अफसोस है कि बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, बड़ा पूरा परिवार है, अब जिंदगी भर वही चीज सोच के और हर गलती माफ करते रहे किसी का, ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है जो कि यहाँ पे हो रहा है। और हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि मतलब एक ही बात को पकड़ हमेशा यही करते रहे कि ना ना इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके आड़ में ये कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे किसी के साथ। तो नहीं नहीं नहीं, इसको कैसे बोल सकते हैं, इसके साथ इतना बड़ा घटना हो गया, इसको हम कभी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा क्यों करे, क्यों करे? जब हुआ था तब हुआ था, तब था, मन में था, तब बहुत दुख हुआ था सुन के, और तब हम बहुत प्यार दिए थे, अभी तक बहुत प्यार दे रहे थे। लेकिन अभी इस टाइम पे जो ये लड़की कर रही है, कैसे कोई ऐसे कर सकता है? और कैसे हम इस लड़की को हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो बोल सकते हैं? थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल पूजा का लाइव था नाइट में 9 बजे, बहुत अच्छा गया लाइव, बहुत अच्छा गया, और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आए थे और बहुत मोटिवेट कर रहे थे वहाँ पे, पूजा को बहुत मोटिवेट किए थे और बहुत अच्छा लगा देख के लाइव को। बहुत खुशी हुई कि वो जब इतनी टेंशन में थी और इतने अच्छे अच्छे लोग गए पैनल पे और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई वहाँ पे, तो वो देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। सच में बहुत अच्छा लगा कल का लाइव देख। लगता है कि कल जो भी टेंशन होगा सब टेंशन दूर हो गया होगा वो लाइव के बाद। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं पूजा से कि कभी भी जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस मैटर पे बोलना चाहिए, यहाँ पे मेरा बोलना ज़रूरी है, जहाँ भी आपकी माँ की बात आए, आपके पापा की बात आए, आपके भाइयों की बात आए, आपकी भाभीयों की बात आए, कभी भी आप बोल सकती हैं, क्योंकि आप उस घर की इकलौती बेटी हैं, इकलौती बेटी हैं, तो आप कभी भी बोल सकती हैं अपने फैमिली के लिए, ठीक है? तो ये हक आपको कोई और नहीं दिया है, ये हक आपको भगवान दिए हैं, भगवान की तरफ से ये हक मिला है आपको, आप कभी भी बोल सकती हैं, ठीक है? जो भी ये बोलता है ना कि ये क्यों बीच में बोलती है, क्यों बीच में बोलती है, तो तुम लोग नहीं बोलती होगी, तुम लोग नहीं बोलती होगी, तुम लोगों को मजा आता होगा कि अरे मेरे घर में लड़ाई हो रहा है, मेरी भाभीयों में लड़ाई हो रहा है, मेरी मम्मी में, मजे लेती होगी, क्योंकि तुम जैसी नंदे ना यही करती हैं, तुम जैसी बेटियां यही करती हैं, आग लगाने वाला काम, ठीक है? तो चलिए गाइस, थोड़ा कॉल आ रहा है मेरा, बात कर लेती हूँ, और बहुत बड़ा हो गया वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।